सरकार मदद नहीं करती है, पूंजीपतियों का कर्ज माफ करती है, किसानों का नहीं करती। ये मोदी नहीं मदारी है और हमारे देश के लिए बहुत बड़ा बीमारी है। अच्छा, वाह। कि बिहार सरकार से जाकर अपनी रोजगार मांगो, यहाँ पे क्या करने आते हो? ये अब किनका चौकीदार है? उन्होंने चौकीदार ठीक है, लेकिन अडानी अंबानी की चौकीदार थे, हमारे देश की चौकीदार नहीं। हर किस्म के मोदी जी हम लोग ने चूस लिया है, हम लोग एकदम जान पर में खतरा कर दिया, कमाते हैं हम, खा जाता है वो। अच्छा, हमको मोदी सरकार नहीं चाहिए। सरकार यहाँ का लोग पैसे पे बिक जाते हैं, दारू पे बिक जाते हैं, शराब पे बिक जाते हैं। नहीं कुछ किए लोग, हम लोग को लूटे, बर्बाद किए, उनको वोट हम लोग नहीं देंगे। आप क्या करें? आरजेडी का सरकार आएगा, आरजेडी जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हो वार्तालाप। मैं यहाँ खड़ा हूँ पश्चिमी चंपारण के बनकटवा गांव में, जहाँ तेजस्वी यादव के आने का उम्मीद किया जा रहा है। लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ लोगों से उनका राय पूछने कि वो तेजस्वी यादव का किस कदर से इंतजार कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा कि जो यहाँ के पश्चिमी चंपारण के प्रत्याशी हैं मदन मोहन जी, उनका क्या माहौल है, या फिर बीजेपी से जो हमारे वर्तमान में रह चुके हैं उनका क्या माहौल है। तो आइए मैं लोग से बात करता हूँ। पीछे कटा के आगे जाकर कृपया अपना जगह ग्रहण कर लें। नमस्कार सर। नमस्कार। आप लोग कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? आधे घंटे से। आधे घंटे से। क्या उम्मीद है कब तक आएंगे नेताजी? आएंगे, थोड़ी देर में आगे जाएंगे। मान लिया आने में लेट हो गया तो कोई बात नहीं, इंतजार करेंगे। इंतजार करेंगे। क्यों, मदन मोहन जी का माहौल कैसा है यहाँ? माहौल तो बहुत गर्म है, उन्हीं को वोट करना है, भारी मोदी से विजय बनाना है। और जो हमारे बीजेपी के हैं जो वर्तमान में रह चुके हैं उनका क्या हाल है? कोई विकास नहीं हुआ मेरे यहाँ से। मेरे यहाँ से लगभग 10 साल से सांसद है, कोई विकास हुआ ही नहीं है मेरे एरिया में। 10 साल से और कोई विकास नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ है। तो इस बार उनका चांस है कि नहीं? अब तो चांस नहीं है उनका, परिवर्तन का लगा रहा है अब बार। तो हम मदन मोहन जी के आने से कुछ फायदा होगा? एकदम फायदा होगा। क्या उम्मीद है? क्योंकि विकास कर आप मदन मोहन जी को कितने समय से जान रहे हैं? इस बात से जान रहा हूँ। और संजय जी को? संजय जी को 10 साल से जान रहा हूँ। तो तेजस्वी जी का आप कब से इंतजार कर रहे हैं? तेजस्वी जी का 1 घंटा से इंतजार कर रहे हैं, उनको देखने के लिए, और उनका सपोर्ट भी करते हैं हम लोग। कैसे लगता है नेता प्रतिपक्ष आपको? बहुत अच्छा लगता है नेता। क्या अच्छा लगता है? उनका हर चीज अच्छा लगता है, और वो हम लोग का मनचाहा नेता भी है। चलिए मैं और लोगों से बात करता हूँ। क्या हाल सर, मदन मोहन जी को वोट देना है? जी देना है। क्यों, संजय जी में क्या बुराई है? संजय जी बुराई है कि काम मोदी जी सरकार करके अपना वादा पूरा नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव जी अपना वादा पूरा किया, 17 महीना में 6 लाख नौकरी दिया। कितना नौकरी दिया? 5 लाख नौकरी दिया, 5 लाख। 5 लाख नौकरी दिया है, और नौकरी देंगे? हाँ, वादा जो करते हैं वो निभाते हैं। कैसे आपको पता कि वादा करते हो निभाते हैं? वो करके दिखाए हैं। क्या दिखाए? नौकरी दिए, नौकरी देने का वादा किया था, किए थे, वो पूरा किया। संजय जी का कार्यकाल कैसा रहा है? यहाँ के एमपी रह चुके हैं संजय जी। कहाँ कोई काम हुआ है? नहीं हुआ है कोई काम? कहाँ कोई काम? अच्छा, कोई काम नहीं हुआ है। काम तो बहुत हुआ है। संजय जी काम किए हैं? सुनिए, हम जरिए से चक्कर छाप से ललटेन में हैं। हाँ। 4 लाख से ऊंचा में तिवारी जी जीतने जा रहा है, मरने वाला है उस पर, लेकिन हमारे को जगह नहीं मिल रहा है। जे जाति बाबू लोग नहीं रहा है, हम भाषण करते हैं उस आजा, हमको वहाँ ले जाकर सीट पर पुगाइए, हमको कुछ कहना है। किनको कहना है? क्या कहना है? किनको कहना है? किनको कहना है पहले ये बताइए। जनता लोगों को कहना है। आपको जनता लोग को क्या कहना है बताइए। जनता को कहना है कि जब ने जैसे मोदी, हम लोग किसान हैं, हर चलाने वाला, कोदार चलाने वाला, हम लोग किसानी करते हैं, कोई पौधा लगाते हैं, रोपनी सोहनी करते हैं, हर बार में खाद का दिक्कत देता है। मोदी ऐसा सरकार हमको नहीं चाहिए। यहाँ जगह से हमको चाहिए ऐसा कि हमारा देश को बचत करे। ऐसा कर दिया है कि हम लोग का जगह से एकदम तंग कर दिया
ऐसा सरकार हमको नहीं चाहिए। हमको ऐसा चाहिए कि भारत को हमको बरकरार रखें। ऐसा कर दिया मोदी जी देश का नाम विदेश में नहीं किए हैं, कुछ काम नहीं किया है, नाम नहीं किया है देश का, और काम यही किया है कि लूट लिया है। हम लोग किसानों का लूट लिया है मोदी जी। क्या आपको खाद नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है खाद। अच्छा कितने ने गाना लगवा दिया, कितने जगह से मतलब कि मोदी का सेना खा गया, चीनी मिल ठूस गया किसानों का। लेकिन मोदी जी तो बोले कि यार इस बार आएंगे तो चीनी मिल का चीनी का चाय पियेंगे। चीनी का चाय पियेंगे, चीनी रहेगा तब न चाय बनेगा। इनको भारी स्वागत है। किनको? ये जनता लोग का भारी स्वागत है। सिर्फ जनता का स्वागत कीजिएगा, तेजस्वी जी का नहीं करना है। तपस्वी जी तो हम बोलिए रहे हैं। हाँ। ये तपस्वी का दाहिना हाथ है। संजय जी को पहचानते हैं? किए? संजय जी को जो यहाँ के एमपी रह चुके हैं, हाँ सबको पहचानते हैं। उनका कैसा रहा है कार्यकाल? वो अपने में कहेगा, उसको बात हम काहे कहेंगे। अच्छा, तो आपके नेता है वो? मैं किसी और से बात करता हूँ। आप बहुत अच्छा बोले हैं। आप लोग नौजवान लोग हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? तेजस्वी भैया को हम लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, भैया का इंतजार कर रहे हैं। कितने देर से कर रहे हो? लगभग आधा घंटा हो गया, आधा घंटा से हम लोग। लेकिन उनके आने में भी टाइम है, कितना देर और कर लोगे धूप में? अभी धूप में 2 घंटा और 3 घंटा कर सकते हैं इंतजार। उसके बाद बैटरी डाउन हो जाएगा? नहीं डाउन होगा। डाउन कैसे हो जाएगा? तेजस्वी भैया आ रहे हैं। तेजस्वी भैया को हम लोग स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। उसी के लिए सब कोई आए हैं, समर्थक में एक साथ में सब कोई यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं। तो सिर्फ तेजस्वी यादव को देखिएगा कि मदन मोहन को वोट करना है? वोट कर रहे हैं मदन मोहन तिवारी को। ऐसे का 25 साल से सांसद रह चुके हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। अभी तक यहाँ पर कुछ भी कोई काम नहीं हुआ है। कितने साल से? 25 साल से रह चुके हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया है। उसी के लिए अब यार मदन मोहन तिवारी को फिर से लाना है एक बार। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मदन मोहन जी का नए है। इसके पहले भी कुछ 5 साल मुखिया के पद पर रखे, विधायक भी रह चुके हैं और प्रमुख नहीं। संजय जी के मुकाबले कमजोर हैं। संजय जी के मुकाबले इधर से कमजोर है। हाँ, संजय जी कमजोर है कि मदन मोहन जी कमजोर है? संजय जी कमजोर है। अच्छा, कमजोर है। कौन जुमलेबाजी में कमजोर है? जैसे बोल रहे हैं कि मदन जायसवाल मदन जी कमजोर है या संजय जी? संजय जायसवाल जी कमजोर है। कारण कि जुमलेबाजों की सरकार में उन्होंने कोई काम नहीं किया। संजय जी के पापा मदन मोहन जी वो भी काम नहीं किए हुए थे। 15 साल वो भी रहे। संजय जी के पापा भी 15 साल रहे और 15 साल संजय जायसवाल भी रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। वो जान रहे हैं कि मैंने मोदी जी के सहारे जीत जाऊंगा, लेकिन मोदी जी भी उनसे भी बढ़ के है। मोदी जी, ये मोदी नहीं मदारी है और हमारे देश के लिए बहुत बड़ा बीमारी है। अच्छा, वाह। लेकिन कि उन्होंने पहले 2014 में उन्होंने आए थे तो चाय वाले बन के आए थे। तो आज तक चाय वाले को भी उन्होंने कोई कामयाबी चाय वाले को भी नहीं हुआ, बल्कि रेहड़ी हटाने का काम किए। चाय वाले भी उनसे दुखी हो गए। 2019 में आए, चौकीदार बन के आए, लेकिन उन्होंने सभी लोगों से वादा किया मैंने इस देश का मैं चौकीदार हूं। लेकिन किसी ने ये सवाल नहीं किया कि आप किनका चौकीदार है। उन्होंने चौकीदार ठीक है, लेकिन अडानी अंबानी की चौकीदार थे, हमारे देश की चौकीदार नहीं थे। उन्होंने अडानी अंबानी की चौकीदार है और उसी चौकीदारी में उन्होंने ललित मोदी को उन्होंने भगाने का काम किया। आपको क्या लगता है देश का सच्चा चौकीदार कौन है? देश का सच्चा रखवाला कौन है आपके नजर में? राहुल गांधी। हमारे महागठबंधन के नेता लोग हमारे देश के सच्चा सिपाही और देशभक्त हैं। और नरेंद्र मोदी जी जितना भी तारीफ अगर उनकी बुराई की जाए वो कम है। कारण कि वो समझिए कि हमारे देश के लिए बहुत घटिया प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए है। अभी तक उनसे ये मैं सवाल कर रहा हूँ कि उन्होंने आखिर उनमें सच्चाई है तो बोले थे कि मुझे सिर्फ 100 दिन दिया जाए, लेकिन उनको 10 साल भी मौका दिया गया। उसके बाद भी आज वो फिर 5 साल समय मांग रहे हैं। तो इससे गिरा हुआ प्रधानमंत्री और कौन हो सकता है? हो सकता है 5 साल में कुछ और कर दिखाए। अरे भैया, जो 15 साल में 10 साल में नहीं किए वो 5 साल में क्या करेंगे? उन्होंने तो मात्र 100 दिन मांगे थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो कभी अक्षय कुमार बनना चाहते हैं, कभी सलमान खान बनना चाहते हैं। उन्होंने कोरोना वैक्सीन। आप क्या चाहते हो, क्या बन के दिखाए? तो
वो बस जुमलेबाजी है, इससे आगे तो कुछ नहीं है। उन्होंने अभी देखिए जिस तरह अक्षय कुमार एक गुटखा का प्रचार करते हैं, पैसे के बदौलत उनको चंदा दे दिया जाता है, यानी पैसे ले लेते हैं और गुटखा का प्रचार करते हैं, जैसे लगता है कि ये गुटखा खाने से बहुत ताकतवर हो जाएंगे। उसी तरह हमारे प्रधानमंत्री जी एक कोरोना वैक्सीन का प्रचार किए थे, जैसे वो सोच रहे थे कि कोरोना वैक्सीन, उन्हीं के प्रचार पे सारा लोग कोरोना वैक्सीन का वैक्सीन लिया और आज उसे लोगों का हार्ट अटैक हो रहा है। अच्छा, उन्होंने पूरे देश के लोगों को भ्रमित कर दिए। उन्होंने कोरोना काल में पहले थाली बजवाया, अभी पूरे विश्व में आप कभी देखे जो बीमारी ताली और थाली बजाने से खत्म होगा, लेकिन हमारे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोग से ताली और थाली बजवाने का काम किया और लोगों को वैक्सीन भी दिलवाया ना, वैक्सीन दिलवाया सिर्फ अपने फायदा के लिए। क्या फायदा है उनका? नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन वाले से चंदा लिए थे। अच्छा, और सब मालूम है? बिल्कुल मालूम है। अच्छा, ये तो केंद्र की देश की बात हो गई। आप अपने क्षेत्र का बताइए कि संजय जी 10 साल से थे, उनका कार्यकाल कैसा था? उनका कार्यकाल बिल्कुल घटिया रहा। हम नहीं, हमारे क्षेत्र में घूम के कहीं भी सर्वे कीजिए, अगर 10 आदमी भी कह दे कि संजय जायसवाल अगर विकास किया है तो मैं उनका वोटर हो जाऊंगा। आज से उनका मैं वोटर हो आगे की जाऊंगा। बात है, किसी से पूछता हूँ क्या संजय जायसवाल बोले थे रसकौल एयरपोर्ट बनवाने के लिए, अभी तक नहीं बनवा पाए, वो जुमलाबाज हैं। वो युवा के लिए हर नेता आते हैं यहाँ पे वोट मांगते हैं, वोट मांगकर चले जाते हैं। युवा के लिए बिहार में रोजगार चाहिए, बिहार में कंपनी चाहिए, बिहार में फैक्ट्री लगना चाहिए। बिहार का युवा दर दर भटकता है। हम लोग ट्रेन में कुत्ते जैसा जाते हैं, कुत्ते जैसा मौत होता है हम लोग को ट्रेन में। आप बता सकते हैं कि गुजरात में, महाराष्ट्र में कहीं भी जाइए, वहाँ का सरकार वैल्यू नहीं देता है कि बिहार सरकार से जाकर अपनी रोजगार मांगो। यहाँ पे क्या करने आते हो ये बोलते हैं हम लोग को सुनना पड़ता है। वहाँ का तेजस्वी जी रोजगार देंगे? तेजस्वी यादव जी हम अभी तक एकदम देंगे ठीक। उनको फुल बहुमत से पहले तो जिताइए। भाई को आगे आने दो। 40 से 39 सीट मिला है। हाँ बोलिए। उनको फुल बहुमत से यहाँ से बिहार से जीतेंगे तभी ना रोजगार देंगे। फुल बहुमत का सरकार, यहाँ का लोग पैसे पे बिक जाते हैं, दारू पे बिक जाते हैं, शराब पे बिक जाते हैं। तेजस्वी यादव को सही से वोट नहीं डालते हैं लोग। यहाँ से नरेंद्र मोदी जी को 40 से 39 सीट दिया गया, उसके बाद भी बिहार के लिए कुछ नहीं सोचे। संजय जायसवाल जी जो हमारे क्षेत्र के हैं, छावड़ा दानो स्टेशन हो, रक्सौल स्टेशन हो, बनकटवा एक्सप्रेस स्टेशन हो, यहाँ से जो पैसेंजर ट्रेन चलती थी वो भी बंद हो गया। अब इनसे क्या उम्मीद किया जा सकता है? जहाँ 40 विधानसभा है जिसमें 40 लोकसभा है जिसमें 39 उनको सीट दिया गया, यहाँ का लोग बाहर में जाके मजदूरी कर रहा है। और जहाँ 26 है गुजरात में, वहाँ सारा फैक्ट्री लग रहा है। बिहार से लेकर केंद्र में भाजपा की सरकार थी, आखिर उनको किसने रोका फैक्ट्री लगाने से? मैं किसी और से भी बात करता हूँ आप ही के मुद्दों पे। संजय जायसवाल से अगर कोई सवाल पूछने जाते हैं आप जैसे मीडिया, तो वो अपना गाड़ी का शीशा पैक करते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। वैसे नेता से क्या उम्मीद रखा जा सकता है, आप ही बताइए। और रसकौल एयरपोर्ट बनवाने इसीलिए आपको 5 साल में एक बार मौका मिलता है। जी बिल्कुल, इसलिए मिलता है कि हम अपने अच्छे उम्मीदवार को चयनित कर सके। और तेजस्वी ने अच्छा उम्मीदवार कौन है? तेजस्वी यादव ने जो अभिन्न काम किए हैं युवाओं के लिए, जो जॉब दिए हैं 5 लाख, अगर उनका सरकार अगर फिर से 5 साल के लिए आता है तो जरूर कुछ ना कुछ। आप क्या करते हो? अभी पढ़ाई करते हैं, अभी मोतिहारी में रहते हैं। क्या चीज का पढ़ाई करते हैं? अभी तो बस 12th पास किए हैं, उसके बाद आगे BSc में एडमिशन लिए हैं। तो क्या आपको क्या लगता है रोजगार तब तक आपके लिए तैयार रहेगा? बिल्कुल रहेगा, जब इनका सरकार आएगा तो बिल्कुल रोजगार तैयार है। अब क्या मिलेगा? हम लोग तो पढ़ लिख कर घूम रहे बहुआर। जब हम लोग का उम्र था नौकरी का तो नौकरी नहीं मिला, पूरा गोड़ खिया गया तो अभी नौकरी नहीं मिला। फिर हम लोग का समय आया है जो हम लोग मदन मोहन तिवारी को भारी से भारी मतों में जिताएंगे, फिर हमारे क्षेत्र को पूरा जो। आप मदन मोहन जी को इसलिए जिता रहे हो कि तेजस्वी या फिर गठबंधन की वजह से, या उनके खुद के पर्सनालिटी के लिए? नहीं, गठबंधन की वजह से, की वजह से और मदन मोहन तिवारी को जिताया जा रहा है कि हमारे युवा को, हमारे गरीब लोगों को भविष्य है वो। मदन मोहन यादव जी हमारे लोगों का भविष्य है। पहले मुखिया चुनाव लड़ा है, मुखिया के बाद में कैसा रहा उनका मुखिया का कार्यकाल? मदन मोहन तिवारी जी का मुखिया का कार्यकाल बहुत बेहतर रहा। उसके बाद में उन्होंने 10 साल प्रमुख रहे हैं, उनका कार्यकाल बहुत बेहतर रहा है। उसके बाद 5 साल विधायक भी रहे हैं, उनके कार्यकाल से सारा लोग खुश है। इसलिए मदन मोहन तिवारी जी पे पूर्ण लोगों का विश्वास है। बातों में हम लोग जिताएंगे। चलिए मैं आगे लोगों से बात करता हूँ। इससे बात कीजिए, इनसे तो बात हो गई है।
जलकर आए हुए जी कहिए। हमको युवा नेता वहाँ मैच पर ले जाइए। ओजस्वी हम तो ये तो सब लोग का काम है, हम तो पत्रकार हैं, हम लोग खुद मुश्किल से आप एंट्री मिल पाती है। और कुछ हमको कहना है, हम किसान हैं, हर कोदार चलाते हैं, बिया उखाड़ते हैं, कोदार चलाते हैं, पौधा लगाते हैं, हर किस्म को तो स्टेज पे जाके आपको करना क्या है? हर किस्म के मोदी जी हम लोग को चूस लिया है, हम लोग के एकदम जान पर ने खतरा कर दिया, कमाते हैं हम, खा जाता है वो। अच्छा, हमको मोदी सरकार नहीं चाहिए, हम दहिना हाथ है तब आप भावुक हो रहे हैं, हाँ, तकलीफ भोगते हैं। किस लिए? इसलिए किसानों का खाद का, पानी का, दवा का, दारू का, पौधा उपजाने में हम लोग बहुत कमजोर पड़ गया है। ये मोदी हमको इतना न तकलीफ दिया है कि किसान भाई जिंदा नहीं रहेगा, जिंदा किसानों का चूस लिया है। हम तपेश्वर यादव का दाहिना हाथ है, लालू जी का जोरदार है। लालू जी से उम्मीद है? लालू जी का हमारा 82 बरस का उम्र हो रहा है, चक्कर छाप से झंडा ढोए हुए हैं। आज जैसे हम लोग का लालू को हटा के एक हाथ का ककरी 9 हाथ का बिया बनाकर झूठों ने आवाज करके उसको जेल में फंसाया है, अब बार बार में जेल दिखाया है। अभी नरेंद्र मोदी को जेल दिखाएंगे, उनको सरकार नरेंद्र मोदी को जेल कैसे दिखाओगे? वो उनको सरकार गिरने जा रहा है। अच्छा, नीतीश नहीं रहेगा, उनको सरकार गिरने जा रहा है। ये उस बहाने पर खड़ा है। अगर हम कहाँ से आइए आप? रैनिया से। कहाँ से? रैनिया से। कितना दूर है यहाँ से? नस्लें फैलेगी और हमारी नस्लें माफ नहीं करेगी। किसके लिए आई है? पूछेगा एक समय आएगा, आपको पूछेगा तेजस्वी यादव को कैसे जानते हैं? हमने राहुल गांधी के नाते। अच्छा, और आप इस क्षेत्र से हैं? आप इसी क्षेत्र से हैं? एक जंगल में आप इसी क्षेत्र से हैं? जंगल में आग लगी थी, तो आप सिर्फ यहाँ पे तेजस्वी यादव को देखने आए हैं? उनको कुछ कहना है आपको? जंगल के ऊपर क्या कहिएगा? गरीब राशन कार्ड नहीं के आपके एक राशन कार्ड के लिए तेजस्वी जी क्या करेंगे? ना करियन तक राशन कार्ड तक कोई नहीं आपके गाँव का मुखिया भी बता देगा। नहीं बताएगा। इस जंगल की आग नहीं बुझ सकती, लेकिन इस जंगल की तेजस्वी यादव बड़का नेता है। अच्छा, बड़का कोई उम्मीद कीजिए। गरीब आदमी सब ऊपर के इसलिए साथियों मैं कहना चाहता कि अगर गरीब के नेता वही है, वही है गरीब के नेता। हमसे थोड़ा सा भी चूक हुई। प्रेजेंट में पंचायत समिति सदस्य पति कितने देर से इंतजार कर रहे हो आप? सरपंच राम विश्वास यादव को आमंत्रित हाँ? करना चाहता हूं। 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। और कितना देर कर लोगे? क्योंकि आने में उनके टाइम लगेगा। जितना देर में टाइम लगेगा उतना देर इंतजार करेंगे हम लोग। जब तक आएंगे तब तक इंतजार करोगे? हाँ, इंतजार करेंगे हम लोग। क्या कोई खास बात भी करनी है क्या आपको? उनका बात सुनना है। अच्छा, आपको मौका मिले बात करने के लिए तो बात करोगे? हाँ, क्या बात रहेगी आपकी? बात क्या रहेगा? जो बात है यहाँ, क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा क्या है? यहाँ पे लोग का बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। अच्छा, हाँ। तो आप इस बार मदन मोहन जी को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर संजय जी को? मदन मोहन। क्यों? अच्छा है, क्योंकि 20 साल से संजय जायसवाल यहाँ पे, तो उन्होंने कुछ नहीं किया है? कुछ क्या नहीं चाचा कुछ नहीं किया? किया। तो इतना दिन से जब कुछ किया ही नहीं तो आप लोग देख कैसे रहे? दोबारा जिता रहे हो? और इसको यहाँ से विदाई है, एक भी वोट नहीं है यहाँ। कांग्रेस के नेता चेंज होना है। आप लोग चाचा किसको देखने आए? तेजस्वी को। क्या कोई खास बात करनी है? अगर मौका मिले तो जी करना है। क्या बात करना है? बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात करना है? उनसे बात करना है, हम लोग का वोट। आप क्या बात करेंगे? आप लोग का कोई मांग है तेजस्वी जी से? तो जब कुछ दिए ना तो फिर जिताने से क्या फायदा? जिताने से क्या फायदा? सब लोग अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? अच्छे देश का इसके लिए कुछ करना चाहते हैं, बोल रहे गैस
फ्रेश फील करने के लिए, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कुछ करने के लिए, इसीलिए बोल रहे हैं हम लोग। और जो अभी जो सरकार चल रही है, मोदी जी क्या कुछ नहीं किए हैं? नहीं कुछ किए, लोग हम लोग को लूटे, बर्बाद किए, उनको वोट हम लोग नहीं देंगे। आप क्या करती हो? हम पढ़ते हैं। कौन से क्लास में? 9th क्लास में। जब 9th क्लास में हो तब तो आप भी काफी, आपका उम्र नहीं होगा वोट देने का? नहीं, हम लोग नहीं देते, मेरे पेरेंट्स देते हैं वोट। लेकिन आप पसंद करती हो तेजस्वी जी को? जी पसंद करते हैं। चलिए, टाइम पर टाइम दिए कि हमको 60 दिन दीजिए, 30 दिन दीजिए, 100 दिन दीजिए, हम लोग को पूरे। इधर नौजवान लोग बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं, कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, कुछ कह रहे हैं। अब की बार आरजेडी का सरकार आएगा, आरजेडी जिंदाबाद। किस मुद्दे पे? किस मुद्दे पे? अब की बार नौकरी दिया है तेजस्वी यादव, अब की बार आरजेडी सरकार पक्का आएगा तो आएगा। आप झंडा लेके घूम रहे हो? हाँ, झंडा लेके। लालू जी के लिए लिए हो या तेजस्वी जी के लिए? दोनों आदमी के लिए, दोनों आदमी के लिए हम लोग, दोनों आदमी के लिए। हमने झंडा लेके घूमे वाला ना है, समझ लो। हाँ। हमने गेट कटवा दे लालू यादव के खातिर। झंडा लेके नहीं घूमेंगे, लेकिन गर्दन में लगा गेट कटवा दे लालू लेंगे। अच्छा, आइए सामने आइए ना। बोलिए बोलिए। क्या किसके लिए घेट कटवा लीजिएगा? लालू यादव के के खातिर। लिए। क्यों? लालू जी ने आपके लिए क्या किया है कि आपने घेट कुछ किए हैं। क्या बहुत कुछ किए हैं। बताइए। 7 महीना में जितना रोजगार दिया है ना, जितना 10 साल में मोदी जी नहीं दिए हैं। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। 2014 से सत्ता में है, कितना रोजगार दिया है बिहार में? तो उनका छोड़िए ना, आप आए यहाँ कितना पे। दिए हैं? नहीं दिए हैं? नहीं दिए हैं। रेलवे में नहीं दिए हैं? कहाँ दिए हैं? आप क्या करते हो? हम कुछ भी नहीं करते, अभी तो हम पढ़ाई करते हैं। कौन सा क्लास में? इंटर में है, इंटर में। इंटर बाद क्या करना है? इंटर बाद अभी तो पढ़ रहा है ना, इंटर बाद यूपीएससी का सोच रहे हैं। कब है एग्जाम आपका इंटर का? इस साल है, एक महीना बताइएगा, कौन सा महीना में? फरवरी में है, फरवरी में। फरवरी में आप इधर नेता को देखने आ रहे हैं, एग्जाम कैसे हो? देखने तो ही आए हैं, उनके लिए हम मरते हैं। तो फिर एग्जाम कैसे दोगे आप? एग्जाम दे देंगे हम। एग्जाम है टाइट। हाँ, टाइट है। चलिए, और नेता से क्या उम्मीद है? नेता से बहुत कुछ उम्मीद है। लालू जी तो अभी उतना एक्टिव नहीं है, उनके सपुत्र तेजस्वी जी है, वो उनके लिए गर्दन कटवाएंगे। कटवा लेंगे महाराज, ऐसा बात थोड़ी है। उनसे क्या क्या उम्मीद करते हैं? बहुत कुछ उम्मीद है, इसीलिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। अच्छा, पढ़ रहे हैं ताकि वो आपको जॉब नौकरी दे। हाँ, जिंदाबाद। आप कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं कहिएगा, खाली देखना है नेता को। सिलेंडर महंगा है, तो आप सिलेंडर के लिए जितवाइएगा कि और भी कोई मुद्दा है? नहीं बहुत सामान महंगा है, और अच्छा। सामान सब महंगा बहुत है। तो आपको लगता है तेजस्वी जी अगर, अब वैसे तो तेजस्वी जी का गठबंधन सरकार में आया, तेजस्वी जी का गठबंधन अगर सरकार में आता है तो महंगाई कम हो जाएगी? हो जाएगा महंगाई कम। फिर 10 साल बाद आप लोग रहोगे तब? नहीं रोएंगे, हो जाएगा। संजय जायसवाल है ना, वो जुमलाबाज की नेता है, कुछ विकास नहीं करता। हमारे स्कूल में अभी तक बच्चे से सही से पढ़ नहीं पाता। हमारे ब्लॉक में घूसखोरी था उनके कार्य शासन में। इस ब्लॉक में हमेशा आप लोग दाखिल खराज कराने जाइएगा ना तो 2000 और 4000 रुपया मांगता है। अगर अच्छे सांसद यहाँ के रहते। आप कितना बार दिए 2000? मैं एक बार हमसे मांगा था, मैं गया था दाखिल कराने, हमारे पिताजी का चप्पल खिया गया, मगर नहीं, वो लोग पैसा की भूखिया है, पैसा ही मांगते हैं। दिए कि नहीं पैसा? हम पैसा नहीं दिया, हम अपना हक के लिए हम लड़ गए उनसे। चलिए, शाबाश, यही होना चाहिए, पैसा कोई मांगे नहीं देना है। क्या कुछ कहना है क्या? नहीं, हम क्या कहेंगे, यही कहना चाहते हैं कि अब की बार हाथ छाप को बढ़िया से देकर वोट जिताना है। वोट देना है? हाँ। क्या कोई मुद्दा है आपके मन में कि बस देना है हाथ छाप? हाँ, मुद्दा है। क्या है मुद्दा? यही है कि हम देख रहे हैं, आज तक ले बहुत दिन से देख रहे हैं, बहन जो कितना लड़का है पढ़ के बहन जो पढ़ाई छोड़ दिया, अभी तक ले वैकेंसी बहन जो दे नहीं रहा है। हाँ, अभी बोला है अभी तक सरकार बनेगा कांग्रेस का, 15 अगस्त तक 30 लाख वैकेंसी देगा। यही क्या चाचा सही बोल रहे हैं क्या? सही है, सही है। क्या आपके संजय जी कुछ नहीं किए? कुछ नहीं किया है। अरे यार, तो 2 बार जिताए क्यों वो? ठीक है, अब जिताए हैं, सब लोग है, उतना लोग समझता नहीं है। आप तो पिछले बार वोट दिए थे? वोट नहीं, हम वोट नहीं दिए। इस बार हो गया है? नहीं। तो आप किससे दिलवाओगे, क्योंकि आपके हाथ में तो है नहीं अभी? मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे घर वालों के हाथ में तो है। हम जहाँ घर वालों का अपना मत होगा, हम जहाँ कहेंगे वहाँ देगा।
वाले उनका मन कहीं और हो। कहीं मन नहीं है, हम समझ रहे हैं ना, उनको पढ़ाई हम कर रहे हैं, हम जहाँ कहेंगे जहाँ देगा। अच्छा, इतना समझदारी आ गई है आप तेजस्वी जी से मिलने आए हैं? कोई मांग लेके आए कि बस मिलने आए हैं? कोई मांग लेके आए कि बस मिलने आए हैं? मिले आए हैं, देखने आए हैं। अच्छा, क्या केंद्र में आपको मोदी को नहीं जितवाना है? ना, मोदी के भ्रष्टाचार कागज में हराम कर दिल हमने के तबाह बन। किसको बनाना है इस बार प्रधानमंत्री? सोनिया गांधी के। सोनिया गांधी तो नहीं है ना? हाँ, राहुल गांधी बनेंगे। वही राहुल गांधी का। क्या मोदी जी से क्या परेशानी है? मोदी जी तो देश को खोखला कर दे, सारा देश दूसरा देश में धो है। हमने को कभी अपने देश में कभी करो। राम मंदिर ना बन रही है? राम मंदिर ना बन रही है? राम मंदिर को इलेक्शन दे दूँ तो प्राण प्रतिष्ठा कर देगा, सूदी नहीं दिन भर करबे लगा, दिन भर प्राण प्रतिष्ठा करबे के हर बड़ा के कह देला वो दिन रही को। राम मंदिर घूमने गए हैं? ना, हम ना गेल बनी। का है कैसे देखे वो अधूरे दर्शन नहीं कीजिएगा? अधूरे काम देखे कैसे? अधूरा है कैसे? बहुत अधूरा बात है। हम आवला लोग का पूछ ही लेना, नहीं तो प्रशासन को पड़ती है। तो आप दर्शन रामलला का दर्शन करने नहीं जाएंगे? ना, हम ना जाए। और सभी हम अपने जितने भी हमारे कार्यकर्ता है वो हमारे आत्महत्या को कैसे देखते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? किसान आत्महत्या क्यों हो रहा है? जी, क्यों हो रहा है? क्योंकि कर्ज में डूबे हैं। तो उसके भारत सरकार मदद नहीं करती है, पूंजीपतियों का कर्ज माफ करती है, किसानों का नहीं करती। तो जब हमारी सरकार आएगी तो इसमें मैनिफेस्टो में पढ़िए, जो भी लोन लिया गया है उन सब लोन को माफ किया जाएगा। और उसके लिए कोई पॉलिसी तैयार होगी? ये पॉलिसी तो है। और किसानों का 10, आपने सुना होगा भाषण में, जी, जी। 10 फसलों में MSP जो है हम लोग तय करेंगे। तो अभी हम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से बात कर पाए हैं। बात करना तो बहुत मुश्किल हुआ है, लेकिन एक बाइट मिला जिसमें मैंने बात किया है किसान आत्महत्या के लिए, और उनसे पूछा है कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है और क्या आपके गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसान आत्महत्या रुकेगा। तो उन्होंने आश्वासित किया है कि हाँ, उनके सरकार में किसान आत्महत्या कम होगी, क्योंकि ये लोन माफ़ करेंगे और बहुत सारे पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो देखते हैं इनकी वादा कहाँ तक सही होता है। उम्मीद अच्छे के करेंगे और ये भी उम्मीद करेंगे कि किसान का आत्महत्या कम हो।